Good morning, everybody. Now, my today's topic is the French Revolution and idea of the nation. हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था? हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में ये देखा था कि इंट्रोडक्शन जो था वो एक पेंटिंग के थ्रू करवाया गया था. लेसन का इंट्रोडक्शन है ना. अब उस इंट्रोडक्शन के अंदर एक इमेज बताई गई है कि किस तरीके से स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के आसपास बहुत सारे मैन एंड वुमेन जो थे वो क्या कर रहे हैं, एक लंबी सी ट्रेन बनाकर आ रहे हैं और होमेज दे रहे हैं, है ना. और ऊपर से एंजल, क्राइस्ट, ये सब क्या कर रहे हैं, उस सीन को देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं देख के. कहीं ना कहीं बहुत सारे क्राउन, वेपन्स जो है, आर्म्स जो है वो टूटे हुए पड़े हुए हैं, जो मोनार्की सिस्टम के खत्म होने को शो करता है ना. तो आज का मेरा क्वेश्चन ये है कि वो पेंटिंग जो है वो किसने बनाई. आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा. अब आते हैं इस टॉपिक के ऊपर. आइडिया ऑफ द नेशन, है ना. और नेशनलिज्म की फीलिंग जगाना लोगों के लिए बहुत टफ काम था जो ऑलरेडी नेशनलिज्म को फॉलो कर रहे थे. भाई मेरे अंदर देशभक्ति आ चुकी है, बट मैं उसको जब तक दूसरे लोगों तक नहीं पहुंचाऊंगी तो तब तक नेशन के प्रति कोई भी अवेयर तो होगा ही नहीं. तो नेशनलिज्म की फीलिंग लाना बहुत टफ हो गया था. और क्योंकि मोनार्की सिस्टम को खत्म करना चाह रहे थे तो कहीं ना कहीं रिपब्लिक यानी लोगों के अंदर वो अवेयरनेस आनी बहुत जरूरी थी. इससे पहले भी मैंने नेशनलिज्म इन इंडिया लेसन के अंदर कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस का एक सब यूनिट पढ़ाया था, जिसके अंदर बताया गया कि किस तरीके से लोगों के अंदर देशभक्ति जगाई गई, किस तरीके के सिंबल लाए गए, है ना. जैसे भारत माता, तो माता का एक इमेज बनाया गया, भारत माता की एक इमेज बनाई गई, फीमेल फिगर बनाई गई, जिससे लोग क्या हुए, जुड़ने लग गए. तिरंगा लेकर आए तो तिरंगा से लोग जुड़ने लगे कि हाँ ये जो कलर्स है ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे नेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, तो बहुत सारी चीजें करी. अब वो सेम चीज पहले, है ना, नेशनलिज्म इन इंडिया से पहले फ्रांस में हो चुकी थी. अब देखिए क्या क्या लोगों ने किया. यहाँ के स्पेशली जो फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज थे उन्होंने कौन से उपाय निकाले ताकि जो कॉमन पीपल है फ्रांस के, उनके अंदर ये नेशनलिज्म की फीलिंग आने लग जाए. Measures introduced to create a sense of collective identity. कुछ ऐसे मेजर्स उन रिवोल्यूशनरीज के लिए गए हैं. अब वो कौन कौन से. पहला, द आइडिया ऑफ ला पैट्री, द फादरलैंड. देखिए जैसे ना भारत के साथ अपन माता बोलते हैं, भारत माता की एक फिगर अपने दिमाग में आ जाती है कि भारत माता मतलब व्हाइट साड़ी, तिरंगा, बाल खुले, हाथ में कमल, एक में गीता और वो माला लटकी हुई है ना. आपके बुक के अंदर इमेज भी है. तो ऐसी एक आइडिया आ जाती है कि मदरलैंड, भारत माता. तो उसी तरीके से फ्रांस के लिए एक वर्ड लाया गया, ला पैट्री मतलब द फादरलैंड, है ना. तो ये एक वर्ड निकाला गया. एंड ले सिटियन, द सिटीजन. अब वहां पे क्या सिस्टम था, सर मैडम वो वाला सिस्टम चलता था कि जो हायर क्लास के लोग हैं उनके लिए सर और जो लेडीज है उनके लिए मैडम, जिसको मदाम बोला गया है आपके बुक के अंदर, वो वर्ड यूज किया जाता था. बट यहाँ पर उस सर मैडम की उपाधि को हटाकर सिटोयन वर्ड यूज किया गया है, सिटोयन. ठीक है, जो क्या करता है कि चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, आप सिर्फ सिटीजन हो इस नेशन के. ये चीज वहां पर बोली जाने लगी. तो वो जो बोलने में जो सर मैडम, जैसे वो हायर क्लास लोअर क्लास का आदमी हायर क्लास के लोगों को बोल रहा है, तो वो जो डिफरेंस है बोलने में, वो पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया. चाहे हायर हो चाहे लोअर हो चाहे मिडिल क्लास हो, सभी क्या है, नेशन का पार्ट है. और उनके लिए सिटीजन वर्ड ही यूज किया जाएगा और इसको ले सिटियन के नाम से जाना गया. ठीक है, emphasize the notion of a united community enjoying equal rights under a constitution. अब क्या हुआ कि इन वर्ड्स के ऊपर फोकस किया गया, इन नोशन के ऊपर फोकस किया गया, जिसकी वजह से एक यूनाइटेड कम्युनिटी को क्या किया जा सके, डेवलप किया जा सके. ठीक है, एंजॉयिंग इक्वल राइट्स, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, वो इक्वल राइट्स को क्या करे, एंजॉय करे अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन.
गया होगा। सेकेंड, a new French flag, the tricolor was chosen. Naturally, फ्लैग का कितना बड़ा रोल है शुरू से, है ना। जिस फ्लैग, भाई किले पे भी कोई भी अगर जीतता है तो सबसे पहले उसका फ्लैग लगाया जाता है, जो हारा है उसका फ्लैग हटाया जाता है, तो वो बताता है कि हाँ ये एम्पायर, ये फोर्ट अब मेरा है ना। तो बहुत बड़ा रोल शुरू से प्ले किया गया है फ्लैग के द्वारा। तो एक नया फ्लैग क्या किया, डिजाइन किया गया, एक ट्राई कलर लेकर आए, जो कि फ्रांस के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। The state generals were elected by the body of active citizens. अब क्या हुआ, जो एक्टिव सिटीजन्स थे, है ना, एक्टिव सिटीजन्स कौन थे, जिनको वोटिंग राइट दे रखा था। वोटिंग राइट किनको दे रखा था, जो 25 इयर्स अबाव हो और जो 3 दिन के वेजेस, लेबर के जो वेजेस होते हैं वो एज ए टैक्स पे कर सकता हो, कैपेबल हो, ठीक है। और ये राइट सिर्फ मैन को था। तो ऐसे जो एक्टिव सिटीजन्स थे, ठीक है ना, वो इलेक्ट किए गए स्टेट जनरल के द्वारा और फिर उसको एक नया नाम दिया गया, द नेशनल असेंबली, ठीक है। इसके बारे में अपन डिटेल में, नेशनल असेंबली के बारे में अपन डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। न्यू हाइम्स वर कंपोज्ड, ओथ्स टेकन एंड मैटर्स कॉमेमोरेटेड। इसका क्या मतलब हुआ, नए हाइम्स बनाए गए, गीत बनाए गए, ठीक है ना, जो देश के लिए हो, देशभक्ति को जाहिर करते हो, शपथ ली गई देशभक्ति की सेवा के लिए, है ना, देश की सेवा के लिए शपथ ली गई, और जो शहीद हो चुके हैं उनको श्रद्धांजलियां भी दी गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, लोगों के अंदर भी एक नेशनलिज्म की फीलिंग आने लग गई, ठीक है। The centralized administrative system formulated uniform laws for all the citizens within the territory. सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, देश को, टेरिटरी को, है ना, जैसे एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए बहुत सारे यूनिफॉर्म सिस्टम लाए गए, एक जैसे सिस्टम लाए गए, एक जैसे कानून लाए गए, जो सभी के लिए क्या हो, इक्वल हो। तो वो लाने से क्या होगा कि लोगों के अंदर लगेगा कि नहीं, हम भी इसी देश का पार्ट है, हम कोई पराये नहीं है। तो ये भावना लाने के लिए ये यूनिफॉर्म लॉज लाना बहुत जरूरी था, और वो लाने की कोशिश भी यहाँ पर की गई थी। फिर इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर एबोलिश्ड। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज जो थी उनको हटाने की कोशिश की गई, है ना, एबोलिश कर दिया। और जो ड्यूज थे, ड्यूज मतलब मैं बोल सकती हूँ जो कर्जा था लोगों के ऊपर, उसको भी माफ किया गया। फिर यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वर अडॉप्टेड। अब क्या था, अलग अलग टेरिटरी के अंदर वेट्स जो थे ना वो अलग अलग थे। जैसे मैं बोलती हूँ कि यहाँ पर मैं बोलती हूँ 10 किलो कॉटन है मेरे पास, बट वो दूसरी टेरिटरी में जाता है तो वो 7.5 किलो ही हो जाएगा, मतलब कम ज्यादा डिफरेंसेस थे। यूनिफॉर्म या फिर स्टैंडर्ड वेट्स तो थे ही नहीं, तो उसको लाने की यहाँ पर क्या की कोशिश की गई कि वेट्स जो है वो इक्वल होगा, स्टैंडर्डाइज होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ट्रेड आसानी से हो जाएगा, ठीक है। मेजर्स वर अडॉप्टेड, और उससे जुड़े हुए कुछ उपाय अपनाए गए कि सब जगह इक्वल हो तो ट्रेडिंग आसानी से होगी, व्यापार बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा, इकोनॉमी डेवलप होगी। फिर रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज, मतलब जो मैं बोल सकती हूँ कि जो किसी भी क्षेत्र की लोकल लैंग्वेज जो होती है ना, उसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंस कम दिया गया। इंपॉर्टेंस किसको ज्यादा दिया गया, फ्रेंच लैंग्वेज को। तो फ्रेंच बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। रीजनल डायलेक्ट्स को, रीजनल लैंग्वेजेस को, है ना, इंपॉर्टेंस कम दी गई, और इंपॉर्टेंस किसको दी गई, फ्रेंच लैंग्वेज को। तो वो एक कॉमन लैंग्वेज बनी नेशन की। तो बहुत सारी चीजें ये यहाँ पर शो करती है किस तरीके से जो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज थे उन्होंने इतने सारे उपाय किए ताकि वहां पर जो लोग रह रहे हैं उनको लगे कि नहीं, हम एक ही नेशन के क्या है, पार्ट है, हम गरीब हैं तो हम इस देश का हिस्सा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये भावना लोगों के अंदर लाना चालू करी। इस पूरे पैराग्राफ पे बनता है एक क्वेश्चन, राइट द मेजर्स taken by French revolutionaries to create a sense of collective identity. I repeat the question. Write the measures taken or introduced by French
French revolutionaries to create a sense of collective identity among the French people? ये आपका क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आएगा तो आपको ये सारे पॉइंट लिखने जरूरी है। अब मुझे बताइए कि ये जो सारे पॉइंट्स है ये लोगों के अंदर बदलाव लाएगा? 100% बदलाव लेकर आएगा और नेपोलियन का बहुत बड़ा रोल इसमें आने वाला है, जो मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाली। आई होप वीडियो क्लियर हो गया होगा, तो लाइक करिए और बढ़ते रहिए।